प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी, जिसे पार्श्व पद्मा या जयंती एकादशी भी कहा जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत ही पावन, पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए एक नए चरण की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम ही परिवर्तनी अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत, उपवास, पूजन और दान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसव्य योगों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा सुनने और इसका पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे जलशून्य ढोल ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन भी किया था, इसलिए इसे ढोल ग्यारस भी कहा जाता है। ढोल ग्यारस में भगवान को पालकी में बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जलशून्य एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माता यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव राज्य कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, उसकी तिथि, उसकी कथा और उसका महत्व विस्तार से बताइए, ताकि संपूर्ण प्रजा भी उसका पालन कर पुण्य अर्जित कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह जो एकादशी है वह परम पावन और समस्त पापों को हरने वाली है। इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन में भगवान योग निद्रा में करवट बदलते हैं। देवता इस दिन उत्सव मनाते हैं, ऋषि मुनि व्रत करते हैं और यह व्रत करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परम धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया और युधिष्ठिर सहित पांडव अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनने लगे। कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक महान, प्रतापी, बलवान और धर्मात्मा राजा बलि हुआ करता था, जो महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न हुआ था। उसका नाम ही बलि पड़ा था, क्योंकि वरदान, बल, भक्ति और सत्य का मूर्तिवान स्वरूप था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसकी शक्ति और यज्ञों के प्रभाव से देवता अत्यंत विचलित हो उठे। स्वर्गलोक को बैठने पर वे सभी इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, हे जगतपालक, हे नारायण, असुर राज बलि दानवीर है, धर्मात्मा है, परंतु उसने अपने यज्ञों और पराक्रम से देवताओं का राज्य छीन लिया है। आप ही हमें इसका समाधान बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, बलि वास्तव में अत्यंत दानी और धर्मनिष्ठ है, इसलिए उसे छल या युद्ध से हराना उचित नहीं है। मैं वामन रूप में अवतार लेकर उससे दान में 3 पग भूमि मांगूंगा और इसी प्रकार उससे समस्त लोगों को
पुनः प्राप्त कर तुम्हें प्रदान करूंगा। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और महर्षि कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होकर बालक का रूप धारण किया। उसका कांत युक्त स्वरूप, करुणामय नेत्र और तपस्वी का भेष देखकर लोग अभिभूत हो उठे। वामन भगवान ने कमंडल और दंड धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां असंख्य ऋषि मुनि, ब्राह्मण और असुर एकत्रित थे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और वह सबको दान दे रहा था। भगवान वामन को देखकर उसने सम्मान पूर्वक आसन दिया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैं आपको यथाशक्ति दान देने के लिए तत्पर हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर में कहा, हे दानवीर बलि, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए ताकि मैं उसमें अपनी तपस्या हेतु कुटिया बना सकूं। हे कुमार, आप मुझसे सोना, रतन, गज, अश्वाक, नगरी या राज्य मांग सकते थे, लेकिन आप तो केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं। यह तो बहुत तुच्छ वर है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे बलि, जो व्यक्ति संतोष करना जानता है उसके लिए 3 पद भूमि पर्याप्त है। लोभ करने से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। बलि ने गंभीरता से यह वचन सुना और दान देने का संकल्प दिया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोका और कहा, हे बलि, यह कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु है, जो देवताओं के हित के लिए ब्राह्मण रूप में आए हैं। यदि तुमने इसे भूमि दान दे दी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि धर्मनिष्ठ और वचन का पालन करने वाला था। उसने कहा, हे गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं उन्हें दान दे सकूं। यदि मुझे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन पर अड़िग रहना ही चाहिए। इतना कहकर बलि ने जल लेकर संकल्प किया और वामन भगवान को 3 पग भूमि दान दे दी। उसी क्षण वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उसका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र, पर्वत उनके चरण, आकाश उनका सिर और दिशाएं उनके भुजाओं के समान हो गई। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग पर समस्त आकाश और स्वर्ग लोक। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं रहा। तब उन्होंने बलि की ओर देखा और कहा, हे बलि, अब बताओ तीसरा पद कहाँ रखूं? राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने एक पग भूमि में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया है। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु बलि की भक्ति, सत्य और दानशीलता से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने चरण से बलि के सिर को दबाकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उसे वरदान दिया कि हे बलि, तुम पाताल लोक में सुखपूर्वक राज्य करो। समस्त देवता और ऋषि प्रतिवर्ष बल प्रतिपदा को तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम सदा मेरे संरक्षण में रहोगे। भगवान ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में भी उपस्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, उसी दिन से परिवर्तनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ गया, क्योंकि जब जब मैं शयन करता हूँ और करवट बदलता हूँ तब लोक व्यवस्था परिवर्तित होती है। यह समय देवताओं के लिए भी उत्सव का होता है और मनुष्य के लिए भी व्रत एवं पुण्य अर्जन का है। इस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत की
विधि अत्यंत सरल किंतु फलदायी मानी गई है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु के शयन रूप या शालिग्राम की पूजा करे। तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करे। दिन भर उपवास करके विष्णु सहस्त्रनाम या भागवत गीता का पाठ करे। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करे और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला भक्त सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य अर्जित करता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनीय एकादश की महिमा बताई तो पांडवों के साथ साथ सभा में उपस्थित सब लोग स्तंभ और भाव विभोर हो गए। सभी के नेत्रों में अश्रु बहने लगे और उनके हृदय में यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस पावन व्रत का पालन अवश्य करेंगे। भगवान ने आगे कहा, हे धर्मराज, इस व्रत की विशेषता केवल यही नहीं है कि यह पापों का नाश करती है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, संतोष और दिव्य आनंद प्रदान करती है। क्योंकि जब भक्त इस दिन उपवास, जागरण और भजन कीर्तन करता है तो उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर सीधा मेरे चरणों में लग जाता है। इसी कारण इसे योग और भक्ति दोनों का संगम कहा गया है। यह दिन मेरे शयन के परिवर्तन का दिन है, अर्थात जब मैं अपनी करवट बदलता हूँ तो यह संकेत होता है कि सृष्टि के संचालन में भी एक नया परिवर्तन आने वाला है। ऋतुओं का क्रम, ग्रह नक्षत्रों की गति, जीवों की स्थिति और लोकों का संतुलन सभी मेरे शयन के परिवर्तन से जुड़ा है। भगवान ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार राजा बलि ने दान देकर, सत्य निभाकर और अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया, उसी प्रकार यह व्रत भी दान और निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन जो मनुष्य शालिग्राम शिला की पूजा करता है और तुलसी पत्र अर्पित करता है वह सहस्त्रों यज्ञों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गंगाजल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता है और रात्रि को दीपदान करता है तो उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को घास, अन्न या जल देता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। यहाँ तक कि इस दिन केवल एक बार भोजन करने वाला या फलाहार करने वाला भी अक्षय पुण्य का अधिकारी होता है। कथा में यह भी वर्णन है कि एक समय एक राजा था जिसका नाम अनंत वर्मा था। उसने जीवन भर अनेक पाप किए, किंतु जब मृत्यु समीप आई तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। उसे लगा कि अब नरक ही मिलेगा। तभी उसके दरबार में एक महात्मा आए और बोले, हे राजन, यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करो और रात्रि भर भगवान का स्मरण करो। राजा ने वैसा ही किया। उसने एकादशी का उपवास किया, तुलसी दल से भगवान की पूजा की और रात्रि भर जागरण किया। उसके भीतर का अंधकार दूर हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी विष्णुदूत प्रकट हुए और उसे विष्णु लोक ले गए। यह देखकर यमदूत भी स्तंभ रह गया कि एक दिन के व्रत ने कैसे जीवन भर के पाप नष्ट कर दिए। इसलिए इस व्रत को मोक्षदायिनी कहा गया है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन जो भी पुण्यक्रम किए जाते हैं उनका फल अनंत गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जैसा कि किसी गरीब को अन्न दान करना, गौ सेवा करना, जल से प्याऊ लगाना, वस्त्र दान करना या ब्राह्मण को दक्षिणा देना, यह सब कार्य व्यक्ति को स्वर्गलोक की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि केवल भगवान विष्णु का स्मरण करने वाला भी इस दिन महान पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत केवल
मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगण भी इस दिन उत्सव मनाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का एक और रहस्य है। जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं तब देवता, असुर और समस्त लोग उनके श्वास प्रश्वास से संचालित होते हैं। जब वे करवट बदलते हैं तो मानो समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धरती पर ऋतुओं का संतुलन होता है, आकाश में नक्षत्रों की दिशा बदलती है और जीव जगत में नई चेतना आती है। इसलिए इस दिन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दिन कहा गया है। जब भक्त उपवास करता है तो उसका मन इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ता है और उसकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के समीप पहुंचती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता वह मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़े अवसर को खो देता है, क्योंकि यह व्रत जीवन में सात्विकता, संतोष व दिव्य आनंद का संचार करता है। यह केवल पाप को नष्ट नहीं करता बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसलिए हे धर्मराज, तुम और तुम्हारे सभी भाई इस व्रत का पालन अवश्य करो। ऐसा करने से तुम्हें युद्ध में विजय, राज्य में स्थिरता और अंततः मोक्ष प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी की महिमा बताकर हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया। अब हम सब मिलकर इस व्रत का पालन करेंगे और प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार सभा में उपस्थित सभी लोग आनंद से भर गए और उन्होंने जय श्री हरि का जय घोष किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और समस्त लोकों में यह संदेश फैल गया कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत समस्त पापों को हरने वाला और मोक्ष देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, अब हम एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती है। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पैर बाद गधा हो जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंच गया। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बतला दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पैर के बाद विराट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों
नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वो कुछ नहीं बोलती। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम उसके ऊपर बोझ उठाकर क्यों नहीं ले जाती। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति है, इनको गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो वह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपने ग्यारस का फल इसे दे दे तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब एक बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपने गधे की पूंछ उसके सिर से नहीं हटी। जय हो ग्यारस माता की। इस प्रकार हे भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का नाम, उसका व्रत और उसकी भक्ति मनुष्य को संसारिक बंधनों से मुक्त करा देती है। चाहे वह राजा बलि की निष्ठा हो, युधिष्ठिर का प्रश्न हो या किसी साधारण राजा अनंत वर्मा की पश्चाताप भरी भक्ति, भगवान सबकी सुनते हैं और व्रत करने वालों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इस व्रत का पालन करने से सहस्त्राश्वमेध यज्ञ और 100 राष्ट्रीय यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से व्रत करे, दान करे और रात्रि में जागरण करके भगवान का नाम गाए। यही जीवन का सबसे बड़ा धन और मोक्ष का मार्ग है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ऐसे ही और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह कथा आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोल विष्णु भगवान की जय हो। बोल लक्ष्मी माता की।